खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। सिंपल सा आज मैं मैसेज शेयर करूंगा। मेरे मैसेज सादा सिंपल होते हैं जो समझ आ जाए। और यीशु की बाइबल जो है बड़ी सादा है, लेकिन कई दफा हम बड़ी क्रिटिकल बना देते हैं। कईयों को समझ भी नहीं आती कि पास्टर ने क्या प्रीच किया, कहां से आया, कहां से शुरू किया, किधर गया। ऐसे ही होता है ना। तो आज मेरा ईमान है, ईमान पहाड़ों को हटा देता है। ईमान पहाड़ों को हटा देता है। अपने साथ वाली बैठी बहन बहन की तरफ हाथ करे, भाई भाई की तरफ हाथ करे, कहे ईमान पहाड़ों को हटा देता है। अब दोनों हाथ उठाएं, आसमान की तरफ मुंह करें, कहें ईमान पहाड़ों को हटा देता है। और मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह पर। मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दें। आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील। मैंने संडे वाले दिन प्रीच किया था मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी पहली 4 आयत। आज मैं प्रीच कर रहा हूं मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 5 से 13वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। 8वीं आयत में लिखा है, सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम क्या करेगा, शिफा पा जाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मतहत हैं। जब एक से कहता हूं कि तू जा, वो जाता है, दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कि वो तू करता है। यीशु ने यह सुनकर तज्जब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं, बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे चीजों, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि लोग यीशु मसीह की बजाय खादमों पर आंखें लगा लेते हैं। और मैं अक्सर जब भी मैं मैसेज देता हूं, मेरी कोशिश यही होती है कि लोग मेरी तरफ ना देखें, बल्कि किसकी तरफ देखें, यीशु की तरफ देखें। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान चाहता है उसकी लोग इज्जत करें। हर शख्स चाहता है कि उसी का नाम बुलंद हो। हर शख्स चाहता है कि उसको ऑनर, इज्जत मिले, कि मैंने ये कुछ किया है, मैंने वो कुछ किया है। और लोग, हर शख्स चाहता है कि मेरा नाम दुनिया में जाना जाए। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा नहीं, बल्कि मेरे यीशु का नाम पूरी दुनिया में जाना जाए। जो जिंदा खुदा है, जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, बंजर जमीनों को सराब करने की कुदरत रखता है। अभी आपने देखा कि ये भाई का ईमान, कलाम में लिखा है, बगैर ईमान के, सब कहें बगैर ईमान के उसको पसंद आना। अपना हाथ उठा कर कहें कि उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो मेरे चीजों, हम ईमान क्यों नहीं रखते? मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, दुखों में गिरे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं,
यीशु की बजाय इंसानों पर ज्यादा तवक्कल करना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूं कि इस शख्स ने, सूबेदार को हम देखते हैं, सूबेदार का एक रोब होता है। उस वक्त शायद इतनी बड़ी आर्मी ना हो, लेकिन सूबेदार आर्मी में काम कर रहा था, उसका बड़ा रोब था, उसका बड़ा दबदबा था, और वो यीशु के पास आया क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह है जो मेरे नौकर को क्या कर सकता है, शिफा दे सकता है। अब ये देखने की जरूरत यह है कि एक सूबेदार है, उसका नौकर है, उसका बेटा नहीं है। वो अपने नौकर के लिए परेशान है कि मेरा नौकर जो है पैरालाइज हो चुका है, इसकी टांगें नहीं चल रही, ये क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। भाई विल्सन क्या मुंह से सुना, उसने कहा कि मेरे भाई भी मुझे क्या कर गए, छोड़ गए। जब इंसान बीमारी में आता है, दुख में आता है, तो अपने भी क्या करते हैं, अपने भी छोड़ जाते हैं। जब इंसान पर मुश्किल आती है तो अपने भी क्या करते हैं, अपने भी छोड़ जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। इनू ते जरूर एदे गुनाहां दी सजा मिली है, ऐसी बातें करते हैं ना। लेकिन आप किसी के जज नहीं हैं। हमें जजमेंट नहीं किसी की करनी चाहिए कि इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही है। हम किसी के जज नहीं हैं, मैं किसी का जज नहीं हूं। कलाम में लिखा है